कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है, क्योंकि इस प्रकार से भी गुमराह किया जा रहा है कि भाई इनकम स्लैब नहीं थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। आय की सीमा ये 13 अगस्त 1952 को लगाई गई। 13 अगस्त 1952 को ये आय सीमा लगाई गई कि 10,000 रुपए से ज्यादा इनकम अगर किसी की होगी तो उसको हम पेंशन नहीं देंगे। ये आप देख लीजिए, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे 37,000 मामले हमारे सामने आए थे जिनकी आयु कम थी। 60 वर्ष से अधिक उन्होंने डेटा से छेड़छाड़ की गई और अपनी पेंशन को लगवाई। इन लाभार्थियों की पेंशन इनकी भी बंद नहीं की है, स्थगित की है। जो 37,000 हैं इनकी बंद नहीं की, क्योंकि उसको और वेरीफाई कर रहे हैं, उसको स्थगित किया है, बंद नहीं किया अभी कहीं। क्योंकि डेटाबेस में छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध भी हम कार्रवाई शुरू की जा सके। वो भी देख रहे हैं कि जिन्होंने छेड़छाड़ की है इस डेटा के साथ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। यदि ये लोग अपनी आयु 60 वर्ष से अधिक होने का प्रमाण पत्र देते हैं तो इनकी पेंशन पुनः शुरू कर दी जाएगी। मैंने कहा है, शुरू में कहा है कि हमें एडीसी को इस ग्रीवेंस के अंदर उनकी जो दिखते हैं, क्योंकि ये मामले ऐसे ही हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 39,000 मामलों में स्थानीय समिति, सेक्टर समिति द्वारा आय आधारित पात्रता का प्रमाण सत्यापन नहीं कराया गया। आय से अधिक उसका उनके द्वारा ही कराना पड़ता है, वो उन्होंने नहीं कराया है। इनकी पेंशन भी बंद नहीं हुई है। जो ये कह रहे हैं ना पेंशन बंद कर दी, क्योंकि वो सत्यापित कराएंगे और उसको स्थगित किया गया है। उसको भी इसीलिए किया गया है ताकि वो अपने प्रमाण पत्र को, जो आय से अधिक की बात है, उसको सत्यापित करा लें। तो कोई ऐसा विषय नहीं है। यदि ऐसे मामलों में आय का प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो तुरंत उसका सत्यापन करवाया जाएगा और
सही प्रमाण पाए जाने की सूरत में पेंशन उसकी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, विपक्ष ये भी कह रहा है कि इनकम स्लैब लगाई गई है। सर इनकम क्या? स्लैब लगाई गई है, एक इनकम स्लैब लगा दी है, इतने से कम होगा तो उस पे पेंशन कर जाएगी इनकम। नहीं, मैं 1 मिनट बताना चाहता हूँ। शायद मैंने ये सुना है कि हमने कभी इनकम स्लैब लगाई ही नहीं, ऐसा कुछ विषय जो आप पूछ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से उसमें इनकम स्लैब का जिक्र कर, हाँ, इनकम स्लैब 3 लाख से भी मैं बताना चाहता हूँ, इसको ऊपर डिटेल में बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है, क्योंकि इस प्रकार से भी गुमराह किया जा रहा है कि भाई इनकम स्लैब नहीं थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, ये आय सीमा जो लगी है ये हमने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपए वार्षिक आय थी। कितनी? 10,000 रुपए वार्षिक। कि जिन परिवारों की इनकम 10,000 रुपए होगी वो पेंशन के लाभार्थी होंगे। ये जो सीमा लगाई गई आय की सीमा, ये 13 अगस्त 1952 को लगाई गई। 13 अगस्त 1952 को ये आय सीमा लगाई गई कि 10,000 रुपए से ज्यादा इनकम अगर किसी की होगी तो उसको हम पेंशन नहीं देंगे। ये आप देख लीजिए, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी 11-12 साल की, और उस समय वृद्धावस्था पेंशन भी मैं आपको बताना चाहता हूं 100 रुपए थी। मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था। और उस समय प्रदेश में मात्र 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था का लाभ मिलता था। इसके बाद 1 नवंबर 1999 को इनेलो ने अपने कार्यकाल में वृद्धा पेंशन 100 रुपए से बढ़ा करके 200 रुपए किया, 200 रुपए मासिक किया। ये 1999 की बात है। उन्होंने भी 10,000 रुपए की आय सीमा रखी, जो ये बात कर रहे हैं। इनेलो की सरकार थी, 100 रुपए से 200 रुपए किया, और आय सीमा कितनी थी? 10,000 रुपए। ये उनके समय में भी था। इनेलो की सरकार ने पहली बार 2004 में वृद्धा पेंशन 200 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए की, 100 रुपए बढ़ाए हैं, मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था। 300 रुपए मासिक की, परंतु फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया। बढ़ाया भी नहीं, चलो बढ़ा देते भाई, हटाया भी नहीं, भी हटा ही देते या बढ़ा देते, कुछ नहीं किया।